शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता। शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले, इस प्रकार शिव जी को कोई बंधन नहीं है। माया हो या प्रकृति, बुद्धि हो या अहंकार, उन्हें किसी का बंधन नहीं है। वह काल, कला, अविद्या, नियति, राग और द्वेष सबसे पर है। उनको ना कोई आग्रह है, न कुशल न अकुशल, न उनका कोई कर्म है, न विपाक, न सुख न दुख, न फल न आय, न भोग और भोगों के संस्कार और त्रिकालिक गोत्रा भी उनमें नहीं है। वह उसके कारणपन, न कर्ता, न आदि, अंत, मध्य, कर्म, करण तथा कार्य कुछ भी नहीं है। उनमें अकल्याणकारक वस्तु कुछ नहीं है और सब कल्याण ही निवास करते हैं। ऐसे परम महान सर्व यही नीललोहित देव सर्वत्र विचार रहे हैं। ऐसे परम विचर रहे हैं सौम्य और घोर रूप, मित्र, अक्षर, अमृत, अव्यय, विशेष, परम, भगवान, अनंतक, अचेतन और चेतन वाला, मुक्त और प्रपंच से परे उन्हें ही कहा जाता है। यद्यपि उन्हें स्वयं के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, तद्यपि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वह शिव हैं। उन प्राणवाच्य शिव की भावना और जप करने से परासिद्धि प्राप्त होती है। इसी से शास्त्र ज्ञाता उन्हें एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं और बुद्धिमान उनका ध्यान करते हैं। उस प्रणव की 4 मात्राएं जो वेद का शिरोरूप हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार महादेव जी हैं जो रजोगुण से युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा और जगत का उत्पादक है, तथा उकार प्रकृति योनि का सत्व गुणात्मक है और जिसमें पालन करने वाले विष्णु हैं, तथा मकार पुरुष बीजात्मक है, संहार करता हरवाचक है, और नाद पर पुरुष ईश निर्गुण निष्क्रिय और शिव है, और जो 3 मात्राओं से युक्त सब 3 ही प्रकार का है, तथा जो आदि मात्र से अपने शिवात्मा का भी बोध कराता है और जिससे उससे परे कुछ नहीं, तथा अपर भी कोई नहीं है, उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं है और बृहत भी कुछ नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 6वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 7वां अध्याय शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले, इस प्रकार वह सूर्य की किरणों के समान एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकाश कर रहा है। ज्ञान, क्रियादिक अंतर्राशियाँ उनकी मात्रा है। उस परे से परे प्रकृति से सदाशिव, ईश्वर आदि और उनके विश्वेश्वर आदि तथा पुरुष उत्पन्न हुए हैं। आदि महत से लेकर विश्व पर्यंत ब्रह्मादिक मूर्तियाँ तथा और भी जो कुछ है सब उसी का रूप है, इसमें संदेह नहीं है। वह शिव सर्वथा ही जानने योग्य है, जिनकी सिवा विद्या, वही प्रज्ञा, वही श्रुति, स्मृति, धृति, निष्ठा, ज्ञानेच्छा और कर्म शक्ति है। उनकी आगाही परम ब्रह्म है और जो पर अपर विद्या वाला है। जब पूर्ण काल में ब्रह्मवादी मुनियों ने इस पर विचार किया कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कैसे जीवित हैं, किस प्रकार हमारी प्रतिष्ठा है, कैसे हम अधिष्ठित हैं, सुख से सब रात्रियाँ हमारी कैसे कट रही हैं, उल्लंघन के अयोग्य संसार की व्यवस्था किसने की है, तथा प्राणियों की योनि और उनमें पुरुष योग क्या है, पर अथवा अचेतन चेतन जीवों के सुख दुख वाला होने से अभिस्तत्व का विचार है या क्या है। यह सब देखने के लिए वे ध्यान योग युक्त हो ईश्वरीय शक्ति देखने लगे तो उन्हें यह दिखाई पड़ा कि वह शक्तिपात से विच्छिन्न और गुणों से गुप्त है। उन्हें दिव्य नेत्रों से देखा कि सबके कारण शक्तिमान महादेव जी ही अपनी शक्ति से वहाँ स्थित है। फिर तो उन्हें वह प्रसाद परम योग प्राप्त हो गया। तब वे कारण सहित भक्तिपूर्वक शिव जी को हृदय में देखने लगे, जिससे उन्हें निरंतर शक्ति प्राप्त होती गई और उसी पद्धति से लोग आज तक देखते रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि शक्तिमान काम का वियोग नहीं होता और उत्तरोत्तर सुख ही प्राप्त होता है। मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म की कोई विवशा नहीं। उनके अधिकार भेद से पंडित मोहित नहीं होते, परंतु मनुष्य को मुक्ति एक जन्म में नहीं प्राप्त होती। श्रुति स्मृति के अनुसार आचरण करने से अनेक जन्म में सिद्धि होती है। विरक्त और प्ररुद्ध
होने पर ही महेश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी यह जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है। मेरे स्वामी शिव हैं। जब भक्ति पूर्वक ऐसा सूक्ष्म विचार करे तो उसका तप से बाध्य हो और शैव धर्म में तत्पर होने पर ही उसके प्रयोग और अभ्यास की तत्परता एवं परम भक्ति से उसे उस परम प्रसाद की प्राप्ति होती है, जिसे कि पाकर वह सारे पाश बंधनों से मुक्त हो जाता है और उस युक्त की निवृत्ति हो जाती है। यदि शिव में थोड़ा भी भाव हो, वह भी 3 जन्म में मुक्त हो जाता है। वह अभ्यंतर उपचार की सेवा का नाम ही भक्ति है और वह मन, वाणी और शरीर के साधन से 3 प्रकार की है। शिव स्वरूप चिंतन मानसी सेवा, जपादि वाणी की सेवा और कर्म पूजा शारीरिक सेवा है। सेवा के यही तीनों साधन हैं। यही वह शिव धर्म है जिसे कि परमात्मा शिव ने 5 प्रकार से वर्णन किया है, यथा तर्प, कर्म, जप, ज्ञान और ध्यान। इसमें चंद्रायन आदि तप और कर्म पूजा लिंगार्चन है। शिव शास्त्र का अभ्यास, शिव का चिंतन करना, ध्यान तथा शिव शास्त्र का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो ज्ञान समय से व्यवहार किया है और जैसे श्रीखंड शिवजी ने समय समय पर पार्वती से शिव शास्त्र कहा है, वह भी शिव भक्तों का एक साधन है। अतएव कल्याण के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा परम करुणिक शिवजी में सदैव अपनी भक्ति को बढ़ाता रहे और विषयों को त्याग दे। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 8वां अध्याय व्यास जी का उत्पत्ति काल और 9वां अध्याय शिव जी का योगावतार वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।